नमस्कार। आज की मुलाकात में हम विचारों पर और बात करेंगे। कल हमने जाना कि जब हमारे मन में ये सवाल पैदा हो कि विचार कहाँ से पैदा हो रहे हैं, हमने उसे टटोलना है, उसे जांचना है कि ये सवाल क्यों पैदा हो रहा है। कल हमने इस पर बात की थी और उसके साथ ही एक बात और जुड़ी है कि हमें हमारा जो मन का स्वभाव है वो उत्तर चाहता है, हमें आंसर मिल जाए और ये उसकी फितरत है। चाहे हमें उत्तर मिल भी जाए फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि जो भी उत्तर बाहर से हम लेंगे वो बाहर ही रह जाएगा। वो बाहर की परत में, हमारे विचारों की परत पर ही एक और विचार बन जाएगा। हमारे भीतर, हमारे घर में घर नहीं कर पाएगा वो, जहाँ से बदलाव शुरू होता है। इसलिए ये जो डिस्कशंस हैं, ये जो यात्रा हम करते हैं, इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि कोई शब्द हमें चोट करे। जब हम खुद को देखें, हमारी खुद की ही बातें जब हम उसे ध्यान से देखेंगे, इस यात्रा में चलेंगे, तो पता नहीं कैसी बात जो हमारे मन से उठे हमें जगा दे, हमें वो दिखा दे। यही पर्पस है इन डिस्कशन का। जब भी उत्तर होगा वो भीतर से ही आएगा और वही आपको सेटिस्फाई भी करेगा। इसी में सच्चाई है जो हमें खुद जाननी होगी। रही बात विचारों की, अगर आप इस पर और विचार करें कि कहाँ से आते हैं, तो हम अपनी खुद की लाइफ में देखते हैं विचारों का वजूद क्या है। हम किसी चीज़ पर विचार कैसे कर पाते हैं। हमें उसकी नॉलेज हो तभी उसके बारे में विचार कर पाएंगे। आप सोच कर देखिए, अभी एक्सपेरिमेंट कीजिए। कोई भी चीज़ जिसे आप नहीं जानते, आपकी जानकारी में नहीं है, आपकी मेमोरीज में नहीं है, आपकी नॉलेज में नहीं है, आपने कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया उसके बारे में, क्या आप उसके बारे में सोच सकते हैं? हम कह देते हैं कि परमात्मा, ये शब्द लेते हैं परमात्मा। हमारे सामने शायद बहुत सी पिक्चर आ जाए, हमने जो माना हुआ है परमात्मा के बारे में वो आ जाए, लेकिन फिर से देखिए कि क्या आ रहा है। जो हमने ऑलरेडी इमेजिनेशन किया हुआ है, या कहीं पढ़ा हुआ है, या कहीं से सुन रखा है, वही चीज़ें हमारे माइंड में अब एक एक्सपीरियंस के रूप में, एक नॉलेज के रूप में, एक मेमोरीज के रूप में स्टोर हो चुकी है। वही हमें विचार देती है। ये तो सिंपल है ना, ये तो हम देख सकते हैं ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं होगी मुझे लगता है। आप देखिए, इसे एक्सपेरिमेंट कीजिए कि क्या ऐसा ही नहीं है। हमारे विचार, हमारी मेमोरीज, हमारी नॉलेज, हमारी एक्सपीरियंस, हमारी सेंसेशन का ही रिज़ल्ट नहीं है। कृष्णमूर्ति जी इस पर बहुत अच्छा बताते थे कि हमारे विचारों का जो उद्गम है वो बड़ा अच्छा लिंक इसी तरह से करते थे, जो कि एक एक्सपेरिमेंट है। हमें किसी को, उनकी बातों को मानना नहीं है। किसी संत की, जिसने भी जीवन को गहराई से जाना, उसकी बातों को मानने की ज़रूरत नहीं है। उसे देखिए, अगर वो जीवन की बात करता है तो उस बात पर एक्सपेरिमेंट कीजिए, तभी वो बात आपके जीवन में रची जाएगी। तभी किसी का जाना गया सत्य आपको सत्य की तरफ इशारा कर सकता है। अगर आप उसे एक्सपेरिमेंट करो, उसे अपनी पूरी जान से जानो, ना कि सिर्फ बातों से। सुनना एक बात है और उसे जीना दूसरी बात। और कई बार हम सुनने पर ही अटक जाते हैं और हम वहीं पर अपनी एक इमेज बनाकर, अपनी एक अलग सी आइडेंटिटी बनाकर जीने लग जाते हैं, जो कि एक नया भ्रम है। सत्य सब भ्रम तोड़ता है। सत्य, ये जो हम अपने आप को ये कहते रहते हैं कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं
अपने आप को अलग थलग मानकर चलते हैं, वही तो गिराना है ना। फिर वो जो अलग थलग है वो सोच से बना हो, किसी बिलीफ से बना हो, कैसे भी बना हो, लेकिन वही रुकावट है। इसलिए विचार को रुकावट कहा जाता है ध्यान में भी। क्यों? क्योंकि वो हमें स्थिर नहीं होने देता, लगातार किसी न किसी याद को लाता रहता है, किसी नॉलेज को, जानकारी को लाता रहता, कोई एक्सपीरियंस सामने आ जाता है। तो इन्हीं सब का एक फ़्लो है जो ये विचार का फ़्लो है। विचार इन्हीं से उपजता है, इन्हीं से निकलता है, इन्हीं में गिरता है। तो ऐसे आप विचार को देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम विचार को विचार के तल पर ही समझते हैं। आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। जब हम कहते हैं कि हम विचार को जानेंगे, हम विचार को जानने की यात्रा में भी निकल जाते हैं, लेकिन एक नई नॉलेज के सहारे, नए एक्सपीरियंस लेकर। मतलब हम क्या करने लग गए, विचार को विचार के लेवल पर ही समझने पर शुरू हो गए। हमने एक यात्रा शुरू की विचार की सच्चाई को जानने की, कि विचार कहाँ से पैदा होते हैं, लेकिन हमने वो यात्रा विचार के डायमेंशन में ही की। हम उसी एरिया में घूमते रहे, वहाँ तो कुछ नया था ही नहीं। नई नॉलेज कभी होती नहीं। किसी ना किसी की नॉलेज हम लेकर फिर से शुरू हो जाएंगे, कोई नए एक्सपीरियंस लेकर शुरू हो जाएंगे, कुछ नहीं नया घटा। इसलिए विचार को जब हम देखते हैं, पूरी तरह से उसे जांचते हैं, क्या सचमुच ऐसा ही है? विचार रिजल्ट है मेमोरीज़ का, नॉलेज का, एक्सपीरियंसेस का, कुछ डिज़ायर्स का, सेंसेशन का। अगर हम ये देखेंगे पूरी ईमानदारी से, पेशेंस के साथ, एक सहजता के साथ अपने जीवन को जांचेंगे, तो हम उसे भी जानेंगे जो हम मैं कहते हैं। वो भी हमारा एक विचार ही होता है, वो ही हमारे भीतर जड़ किया हुआ है। जब हम उसे जानेंगे, उसकी सच्चाई को जानेंगे, तब हम विचारों से निर्विचार की तरफ आएंगे। और उसके बारे में विचार नहीं किया जा सकता। अगर निर्विचार के बारे में भी आप विचार कर सके, तो फिर तो वो निर्विचार है ही नहीं। ऐसा ही है ना। अगर विचार से निर्विचार का विचार कर लिया गया, वो तो फिर से विचार की ही कैटेगरी में आ गया। यहीं पर शायद हम कई बार फंस जाते हैं, और यहीं पर हमें देखने की ज़रूरत है। निर्विचार के बारे में विचार नहीं किया जा सकता, वहाँ सिर्फ हुआ जा सकता है। वो एक्सपीरियंस भी नहीं कह सकते हम, वो एक कंटिन्यूटी है। मतलब वो बस एक आभास सा है। मैं कैसे उसके लिए कोई शब्द भी यूज़ करूं, बस वो होने पर ही जाना जा सकता है। असल में उसके बारे में कुछ ना ही कहें तो अच्छा है, कि जैसे ही कुछ कहा जाता है वो हमारे मन की आदत है, फितरत है, वो चीज़ों को नाम देकर, जब तक वो नहीं जानता उसे चैन नहीं मिलता। बट एक सत्य ही ऐसा है जो मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, और मन उसी के पास आकर गिरता है, वहीं मन मिटता है और असीम को असीम में समा जाता है। प्लीज़ इसे कॉन्सेप्ट मत लीजिए, किसी भी चीज़ को, हर एक चीज़ को एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि विचार को आप निर्विचार होकर ही जान सकते हैं। और जब तक आप विचारों को भी बुरा कहते रहेंगे, आप उनको नहीं जान सकते। विदाउट जजमेंट देखिए, एक्सेप्टेंस की भावना में देखिए, तब जीवन का खेल आपको जीवन की ओर लेकर ही जाएगा। नमस्कार।